हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा हरियाणा जीके के अंदर टॉपिक होने वाला है वो है राज्य में चित्रकला। और चित्रकला से संबंधित आज का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, तो वीडियो को पूरा देखना है। और आज का ये टॉपिक मैं आपके लिए पूरा ही कराऊंगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हरियाणा में चित्रकला चित्रकला के ऊपर आज का टॉपिक होने वाला है, ध्यान से देखना है आपको। पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला कौन सी है? हरियाणा की प्राचीन चित्रकला, हरियाणा की जो सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है वो है आपकी सीसवाल चित्रकला। वो आपकी सीसवाल चित्रकला है जो हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन मानी जाती है और सबसे ज्यादा है। हरियाणा में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शताब्दी में हुआ है? चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस समय में हुआ है, किस शताब्दी के अंदर? 18वीं शताब्दी के अंदर इसका विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? चित्रकला का। चित्रकला का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ है। और सबसे ज्यादा गिरावट किस काल में आई है? चित्रकला में सबसे ज्यादा गिरावट ये आई है आपकी वैदिक काल के अंदर। वैदिक काल में ही चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है। और सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? सर्वाधिक जो विकास हुआ है चित्रकला का वो किसके शासनकाल में हुआ है? आपका सर्वाधिक विकास शताब्दी के अंदर हुआ था, 18वीं शताब्दी थी। और अब आपसे पूछा है उस समय किसका शासनकाल था जब इसका विकास हुआ था, किसके शासनकाल में? तो उस समय जो शासनकाल था वो था रावों के शासनकाल में। उस समय रावों का शासनकाल चल रहा था जिस समय चित्रकला में सर्वाधिक विकास हुआ था। हरियाणा के किस जिले में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है? हरियाणा का जिला बताना है आपको। हरियाणा के किस जिले में इसका विकास हुआ है? विकास तो सभी जगह हुआ, लेकिन किस जिले में सर्वाधिक हुआ है? किस जिले में सर्वाधिक विकास हुआ? हरियाणा के अंदर वो जिला है आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी ही एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा विकास हुआ है चित्रकला का। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में एक ऐसा शासक था 7वीं शताब्दी के अंदर, हरियाणा का 7वीं शताब्दी के अंदर, 7वीं शताब्दी का शासक चित्रकार था। वो शासक खुद चित्रकार था। तो वो कौन था? ये थे आपके 7वीं शताब्दी के राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ही 7वीं शताब्दी के अंदर, 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रकारी किया करते थे। वो निपुण थे चित्रकला में। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में रेवाड़ी उपसकुल की चित्रकला का विषय क्या है? रेवाड़ी में उपसकुल की, रेवाड़ी में उपसकुल है जो उपसकुल की चित्रकला का विषय क्या है? ये विषय बताना है आपको। क्या विषय है उसका? तो वो है आपका श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उसका विषय है। रेवाड़ी में जो उपसकुल की चित्रकला है उसका विषय माना जाता है इसको। बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र बने हैं, कौन से सभ्यता की विशेषता है? बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र हैं, फूल पत्तियों के चित्र हैं, ये कौन सी सभ्यता है? कौन सी सभ्यता के अंदर आता है कि बर्तनों पर फूल पत्तियों के चित्र हैं? और ये आपसे पूछा है कि कौन सी सभ्यता की विशेषता है ये? तो आपको बताना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता
है इसकी विशेषता। अगला जो क्वेश्चन है, काले मृद भांडों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रयोग कब हुआ है? तो कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपका सिंधु घाटी जो सभ्यता के चित्र थे उनमें ही हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों पर, सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों पर, सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों पर हुआ है ये। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना है आपको, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं और बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह गए इसके। काले पर सफेद रंग के चित्र कौन से सभ्यता की विशेषता है? काले पर सफेद रंग के चित्र ये कौन से उसकी सभ्यता है? तो यह है आपकी सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता की विशेषता है ये। सीसवाल सभ्यता में काले मृद भांडों पर सफेद रंग के चित्र हुआ करते थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का वो ये है कि राज्य में रेवाड़ी उपसकुल चित्रकला कहाँ की एक शाखा है? रेवाड़ी उपसकुल की चित्रकला, रेवाड़ी जो उपसकुल है उसकी जो चित्रकला है आपकी कहाँ की शाखा है? ये आपकी कहाँ की शाखा है? तो ये आपसे पूछा, ये मिलेगी आपकी जयपुर। जयपुर की शाखा है। रेवाड़ी उपसकुल की जो चित्रकला मानी जाती है आपकी वो जयपुर है, आमेर जयपुर। इसको मैं यहां लिख देता हूं, आमेर जो कि जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर है आमेर। आमेर का किला तो आपने सुना होगा। रेवाड़ी के चित्रकारों द्वारा चित्रित पुराण की दो पांडुलिपि रखी गई हैं। चित्रकारों द्वारा चित्रित भागवत पुराण की दो पांडुलिपियां कहाँ है, कहाँ रखी हैं? ये रखी है आपकी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर ये दो पांडुलिपियां हैं। आल्हा के गीतों का चित्रण किसने किया था? आल्हा के गीतों का चित्रण किसने किया है? जगनीक भाट ने। जगनीक भाट ने इसके गीतों का चित्रण किया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि एक ऐसा विचित्र आकार का एक जानवर मिला है हरियाणा में, एक मुद्रा पर विचित्र एक पशु का चित्र है जो कि जिसका धड़ शेर की तरह है। मुद्रा पर चित्र है जिसका धड़ शेर की तरह है। जिसका धड़ सिंह की तरह है और सींग बैल की तरह है। बैल की तरह है। तो कहां से मिला है वो? ये मिला है आपका बनावली फतेहाबाद।
बनावली फतेहाबाद जिले से मिला है ये। एक मुद्रा पर एक चित्र दिखाई दिया था जिसका धड़ सिंह की तरह है, यानी कि शेर की तरह, और उसके जो सींग है वो बैल की तरह है। तो कहां से मिला है? बनावली फतेहाबाद से। चित्रित मृत भांड किस काल की विशेषता है? चित्रित मृत भांड किस काल की विशेषता है? चित्रित जो मृत भांड है यह है आपकी वैदिक काल। यह आपकी वैदिक काल की विशेषता है। राज्य में राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। हरियाणा में राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। चित्रकला का विषय क्या है जो हरियाणा में राजपूत शैली है? तो नंबर 1 है रामायण, नंबर 2 महाभारत, नंबर 3 कृष्ण का जीवन। कृष्ण का जीवन। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। गोबर और मिट्टी से बनी चित्रकला क्या कहलाती है? मिट्टी से बनी चित्रकला ये क्या कहलाती है आपकी? ये कौन सी चित्रकला? ये है सांझी। सांझी चित्रकला ही आपकी गोबर और मिट्टी से बनी चित्रकला है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।